हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमने डेंगू और मलेरिया के बारे में जाना, उसी तरीके से आज की वीडियो में हम आपको एक और मच्छरों से होने वाली बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है चिकनगुनिया। तो बिना देर करिए चलिए जानते हैं कि आखिर चिकनगुनिया क्या है। तो चिकनगुनिया एक तरीके का वायरल संक्रमण है जो कि एडीज मच्छर द्वारा काटने से फैलता है। वैसे तो इस बीमारी का संक्रमण विश्व भर में है, पर विशेष रूप से ये अफ्रीका, दक्षिण एशिया और भारत में पाया जाता है। इस एडीज मच्छर के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे एक कुशल वेक्टर बनाती है। वो विशेषता ये है कि ये आमतौर पर गर्दन, टखनों और पीठ पर काटता है और रक्त के भोजन के दौरान आसानी से परेशान हो जाता है या परेशान किया जाता है, जिससे उन्हें दूसरे व्यक्ति पे भोजन खत्म करने के लिए और आगे बढ़ना पड़ता है। और इसी तरीके से ये जब दूसरे व्यक्ति पे भोजन प्राप्त करने जाते हैं तो वो अपने साथ साथ उस संक्रमण को भी आगे लेके जाते हैं। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें चिकनगुनिया का संक्रमण बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और केरल। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों ही एडीज मच्छर के काटने के कारण होता है, लेकिन इन दोनों ही बीमारियों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन बातों से डेंगू और चिकनगुनिया एक दूसरे से अलग है और किन किन बातों के कारण वो एक दूसरे जैसे हैं। तो इस चिकनगुनिया के रोग में भी डेंगू की तरह बुखार होता है, लेकिन बुखार के साथ साथ गंभीर तो कभी लगातार जोड़ों का दर्द होता है, जिसे हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। और इस आर्थराइटिस के साथ साथ कभी कभी दाने भी आते हैं, लेकिन ये शायद ही कभी जीवन के लिए खतरा बनता है। तो जहाँ चिकनगुनिया के अंदर हमारा दर्द जोड़ों तक ही सीमित रहता है आमतौर पर, और इसके कारण मृत्यु का कोई खतरा नहीं रहता, वहीं दूसरी ओर डेंगू के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू के अंदर इंसान को जोड़ों के अंदर दर्द होता है, लेकिन वो इतना खास नहीं होता, वो बस मामूली सा होता है। उसके अलावा मसूड़ों और नाक में से खून आता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, उल्टी आना या उल्टी आने जैसा लगता है, भूख नहीं लगती, सिर में दर्द होता है, तेज बुखार होता है और शरीर पे लाल रंग के दाने आते हैं। जबकि चिकनगुनिया के अंदर जोड़ों में बहुत बुरे वाला दर्द होता है और ये दर्द आमतौर पे आपके हाथों और पैरों में होता है। लाल दाने चिकनगुनिया में भी आ सकते हैं, पर ये लाल दाने डेंगू जितने प्रोमिनेंट नहीं होते। इसके अलावा आपको मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है और सिर में दर्द होता है और तेज बुखार तो है ही। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर चिकनगुनिया के कुछ लक्षण क्या हो सकते हैं। तो लक्षण आमतौर पे संक्रमण के 1 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं। बुखार और जोड़ों का दर्द अचानक आता है और इसके साथ साथ मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान और दाने भी हो सकते हैं। विशेष तौर पर चिकनगुनिया के 7 लक्षण हैं। पहला, अचानक तेज बुखार आना। दूसरा, जोड़ों में दर्द होना। तीसरा, शरीर पे रैशेस या लाल चकत्ते पड़ना। चौथा, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होना। या 5वां, चक्र आना। छठा, उल्टी आना और आखिर में सर में तेज दर्द होना। जानते हैं कि आखिर ये चिकनगुनिया फैलता कैसे है। तो जैसे डेंगू और मलेरिया फैलता है, कुछ उसी तरीके से चिकनगुनिया भी फैलता है। पहले एक चिकनगुनिया संक्रमित मच्छर किसी इंसान को जब काटता है तो वो चिकनगुनिया का जीवाणु उस इंसान के खून में छोड़ देता है। अब इस इंसान को जब कोई और मच्छर आके काटेगा जिसके अंदर ये जीवाणु नहीं है, तो अपना रक्त भोज करते वक्त वो जीवाणु उसके अंदर चला जाएगा
और ये मच्छर अब जाके अगर किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो वो उस जीवाणु को उसके खून में मिला देगा। इस तरीके से ये वायरस, चिकनगुनिया का ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता रहता है। और ये सारा जो ट्रांसमिशन हुआ है, इस ट्रांसमिशन के बाद उसके सिम्टम्स यानी उसके लक्षण आने में 1 से 12 दिन लग जाते हैं। Now let's talk about the treatment and prevention of chikungunya. As such, हमारे पास चिकनगुनिया के इलाज के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही चिकनगुनिया की कोई वैक्सीन है। तो चिकनगुनिया के अंदर हम पेशेंट को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना देकर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब कि जो लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, हम उन लक्षण को सुधारने की कोशिश करते हैं और जिस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उनके कहे अनुसार आराम करना चाहिए और जो दवाई डॉक्टर दे उन्हीं को समय से लेना चाहिए। कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो हम अपने घरों में कर सकते हैं चिकनगुनिया के इलाज के लिए, जैसे कि बुखार कम करने के लिए हम बर्फ़ की पट्टी कर सकते हैं, जोड़ों में दर्द के लिए तेल से मसाज कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, अदरक और लहसुन का सेवन बढ़ा सकते हैं अपने खाने में, और कोकोनट वाटर मतलब नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि चिकनगुनिया में डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और कोकोनट वाटर से हमारी बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट मेंटेन रहेगा। अब हम बात करते हैं चिकनगुनिया से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम घर के अंदर या आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। साथ में अपने कूलर, एसी, फ्रिज या जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो उस जगह को कम से कम हफ्ते में एक बार साफ ज़रूर करें। खिड़की और दरवाज़ों में जाली लगा कर रखें। किसी भी स्थान पर पानी इकट्ठा ना होने दें। यदि घर में कोई बर्तन है जहाँ पानी रखा जाता है तो उसे ढक कर रखें। और घरों में कीटनाशक का प्रयोग अवश्य कराएं। और जब कभी भी आप शाम के समय बाहर जाएं तो हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनकर बाहर जाएं। बाहर जाते वक्त मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आसपास तालाब है तो उस तालाब में मछली पालन करें ताकि वह मछली मच्छर के लार्वा को खा सके और मच्छर ना पनपे। ऐसी 2 प्रकार की मछली मार्केट में अवेलेबल है जिनका नाम है गैम्बूजा एंड गप्पी। हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मच्छर के काटने से बचने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और एज हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है चिकनगुनिया के लिए, हमें कोई भी दवाई अपने आप नहीं लेनी है। हमेशा दवाई डॉक्टर की सलाह से ही लें एंड किसी एक स्थान पर पानी इकट्ठा ना होने दें। और हम कभी भी किसी भी वाटर बॉडी या तालाब में केरोसिन का इस्तेमाल ना करें ताकि उस तालाब की बायोडाइवर्सिटी या पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। अंत में सावधान रहें और मच्छर के काटने से बचें। धन्यवाद। थैंक यू। बी अवेयर एंड टेक केयर।